अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना जाऊ मिन बअदिहिम यक़ूलून रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिनल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम व मुकर्रम व मोहतशम जुमला उलमाए किराम, मेहमानाने ग्रामी क़द्र, खुसूसन हज़रत मौलाना अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद असलम नूरी साहिब, इमाम व ख़तीब मस्जिद हाज़ा और लवाहिकीनों सोगवारान, खुसूसन मोहतरमुल मकाम जनाब फयाज़ अहमद जालंधरी साहिब, मोहतरम सरवर साहिब जालंधरी साहिब और उनके बरादरान जो अपने वालिद गिरामी जनाब खुशी मोहम्मद जालंधरी के 40वें के ख़त्म में आज शरीक हैं, उनके जुमला रिश्तेदारान और मुतअल्लिक़ीन, मोहब्बत करने वाले और अहले इलाका। डॉक्टर साहब एक मिनट, मियाँ मुनीर अहमद साहब बाहर पीछे बैठे हैं, इनसे गुजारिश है आगे तशरीफ़ ले आए। मियाँ मुनीर अहमद साहब हमारे इस इलाके की अज़ीम मज़हबी शख्सियत है, आगे तशरीफ़ ले आए। बिस्मिल्लाह। माशाअल्लाह। मियाँ मुनीर अहमद साहब तशरीफ़ लाए, हम उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। मैं चंद कलिमात अर्ज़ करना चाहूँगा और मैंने नकीब महफिल साहिब से थोड़ा सा टाइम उधार लिया है, यानी ज़्यादा लिया है। उसकी वजह ये होती है कि इंसान दूर से भी आए और अपने मज़मून को मुकम्मल न कर पाए तो ये ज़्यादती होती है। और एक वजह यह भी है कि ये वो मौका होता है जिस मौके पर दिल नरम होते, रकीक होते। तो नात ख़ानी आप सुनते रहते हैं, लेकिन अगर कोई इस मौके पर समझने की बात, क्योंकि हम में से हर किसी ने जाना है, बोलिए हर किसी ने जाना है, तैयारी है हमारी। हो सकता है मेरे और आपके नाम का कफन भी बाजार में आ चुका हो, तो ज़रूरी है कि चंद कलिमात इस हवाले से सुने जाएं, उन पर सर धुना जाए और फिर उनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया जाए। चंद कलिमात जो मैं गोश गुजार करना चाहता हूँ। मेरा आज का जो मौजू है वो है इस्लाम का निज़ाम बख्शिशो मग़फ़िरत। क्या मौजू है? इस्लाम का निज़ाम बख्शिशो मग़फ़िरत। मैं चंद कलिमात मिसालों के ज़रिए आपको समझाना चाहूँगा। हमारे यहाँ बाज़ औक़ात ज़हनों में सवाल पैदा होता है, किसी पर एतराज़ नहीं है कि जी जब तक ज़िंदा थे अमल करते रहे उसका सवाब मिलेगा, लेकिन जैसे ही आपकी दुनिया तब्दील हुई, नए जहान में गए, अब कोई अमल फ़ायदा नहीं दे सकता। ये बाज़ औक़ात सवाल आ जाता है ज़हन में। तो मैं इस हवाले से ये जुमला कहूँगा कि इस्लाम ने तो बाकायदा इसका एक निज़ाम बनाया है, एक सिस्टम डेवलप किया है। क्या किया है? एक सिस्टम डेवलप किया जो हमारे लिए एक उम्मीद की किरण है, अ रे ऑफ होप, उम्मीद की किरण, एक टिमटिमाता हुआ रोशन सितारा जो बाज़ों को नज़र आ रहा है और बाज़ों को नज़र ही नहीं आता। आज ज़रा थोड़ा सा वाज़े करके मैं बताना चाहता हूँ। मैंने जो कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आया पाक तिलावत की,
उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम, इब्तिदाअन दो जमातें और दो तरह के लोग थे। एक वो अस्साबिकून अल अव्वलून, जो सबसे पहले कलिमा तय्यबा पढ़कर मुसलमान हो गए, वो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मौला कायनात सैयदना अलीयुल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना उस्मान गनी, सैयदना उमर फ़ारूक, वो 40 की तादाद जो इब्तिदाअन मुसलमान हुई, सहाबियात मुसलमान हुई। आका अलैहिस्सलाम पर जिन्होंने इस्लाम लाने में पहल की, उनका जिक्र अस्साबिकूनल अव्वलून, वो पहले लोग। फिर जब मुसलमान हिजरत करके मदीना तैयबा गए तो फिर वो मुहाजिरीन और अंसार, जिन्होंने खिदमत की और जिन्होंने वो उसूल दिया कि कोई बात नहीं, अगरचे ये गैर हैं, परदेसी हैं, किसी और वतन से आए हैं, लेकिन चूंकि कलिमा एक है लिहाजा हमारे मुफादात भी एक हैं, वो इकट्ठे हो गए। तो ये दो तरह के गिरोह इब्तिदाई तौर पर, एक वो मुहाजिरीन, वो साबिकून, वो अव्वलून, और एक बाद में जो अंसार थे। बड़ी तवज्जो से मेरी बात को सुनिएगा, फरमाया ये भी और अगला जुमला सुनिए, वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम, ये भी साबिकून भी, अव्वलून भी, मुहाजिरीन भी, अंसार भी, मुस्तफ़ा के सहाबा भी, मुस्तफ़ा के यार भी, मुस्तफ़ा की अहले बैत भी, और फरमाया फिर इसके बाद कयामत तक आने वाले मुसलमान भी, कयामत तक आने वाले मुसलमान भी। फरमाया क्या? फरमाया यकूलून, हाय हाय, इनका शियार होगा, इनका तरीका कार होगा, इनका अंदाज होगा, इनकी दुआ होगी, इनकी सबील होगी, इनकी जबान पर अल्फाज होंगे। मौला बता तो सही, इनका शियार क्या होगा, इनका तरीका क्या होगा, इनका अंदाज क्या होगा। फरमाया ये दुआ करते होंगे, रब्बना ग़फ़िर लना वाले इख़वानिनल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। कयामत तक आने वाले मुसलमान अपने से पहलों के लिए दुआ करते रहेंगे, मेरे मौला हमें भी बख्श दे और पहले जाने वालों को भी बख्श दे, हमें भी बख्श दे और पहले जाने वालों को भी। पहले कलमा तैयबा पढ़कर हम दुआ करने के लिए तो बैठे हैं। आज देखिए आप, माशाल्लाह, दुआ करने के लिए तो बैठे हैं। हाथ उठाने, भाई क्या दुआ करेंगे आप? यही करेंगे ना कि मौला फुलां को बख्श दे, फुलां को बख्श दे, फुलां को बख्श दे, वालदैन को बख्श दे, रिश्तेदारों को बख्श दे, जालिंदरी साहब को बख्श दे, फयाज जलिंदरी, सरवर जलंधरी, इनके वालिद को बख्श दे, इनके रिश्तेदारों को। यही करने के लिए बैठे हैं ना। बस आज ये बात समझ कर जाएं, आज ये बात जान कर जाएं, ये जितनी आप दुआएं करते हैं, ये जितने आप हाथ उठाते हैं, ये जितने आप अल्फाज बोलते हैं, ये जितनी आप बख्शिश की दुआ करते हैं, मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, ये किसी मौलवी के कहने पर नहीं करते, किसी मौलवी के कहने पर, किसी आलिम के कहने पर नहीं करते, या किसी मौलवी के कहने पर आप नहीं रुकेंगे। उसकी वजह यह है, उसमें राज ये है, और राज मुज़मर ये है कि ये हुक्म किसी बंदे ने नहीं दिया, बंदों के खालिक मौला ने दिया है, मौला ने दिया है। जब तक औलाद अपने वालिदैन के लिए दुआ करती रहेगी, बेटा अपने बाप के लिए दुआ करता रहेगा, शागिर्द अपने उस्ताद के लिए दुआ करता रहेगा,
यहां रुक कर एक जुमला कहना चाहता हूं, एक हदीस से पाक। आज के दौर में सबसे बड़ा मसला क्या है? मुआशी मसला। कौन सा बोलिए, फिर बोलें, कौन सा मसला? मुआशी। मुआश का रोजी तंग है लोगों की। दो दो नौकरियां करने वाला भी कहता है जी रोजी पूरी नहीं होती। जलंधरी साहब, फयाज साहब, रोजी पूरी नहीं होती। बस एक हदीस पाक सुनाता हूं, सारे मसले हल, सारे मसले हल। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब कोई बंदा अपने वालिदैन के लिए दुआ करना छोड़ देता है, इज़ा तारा का अब्दन, इज़ा तारा का अब्दुन दुआ लिवालिदै, इज़ा तारा का अब्दुन दुआ लिवालिदै फ़इन्नहु यमनउ रिज़्क़ह। सुन लें, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब कोई शख्स अपने वालिदैन के लिए दुआ करना छोड़ देता है, अल्लाह पाक उस बंदे का रिज्क मुनक़ते कर देता है। नौजवान मुझे कसरत से नजर आ रहे हैं, नौजवान, कोई सफेद दाढ़ियों वाले भी नजर आ रहे हैं। खुदारा मेरी बात को समझें, खुदारा मेरी बात को जानें, इसको अपने दिल में जगा दें। आपने जिंदगी गुजारनी है। अच्छा, यहां यह शर्त नहीं है अल्लामा साहब किबला, यहां शर्त यह नहीं है कि जी मरने के बाद दुआ करनी है, जो हमने उसूल बना लिया कि जब वालिदैन चले जाएं फिर दुआ करते हैं। नहीं, यह शर्त नहीं है। जिंदगी में भी दुआ की जा सकती है। जब कभी दुआ के लिए हाथ उठाओ, जब कभी नमाज पढ़ो, जब कभी कुरान पढ़ो, नौकरियां भी करते रहो, मजदूरियां भी करते रहो, जॉब्स भी करते रहो, बिजनेस भी करते रहो, ये सारे काम करते रहो, लेकिन काश एक अमल का अपनी जिंदगी में आज से इजाफा कर लें। करेंगे? जरा हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें। हाय हाय, आपके वालिद की बख्शिश हो गई। अगर आज की मजलिस से ये सब लोग ये सबक लेकर गए और इन्होंने आज अमल कर लिया और दिल में सोचा कि मियां खुशी मोहम्मद जालंधरी के खत्म पर गए थे, एक सादा सा बंदा अनपढ़ जाहिल सा आया था, उसने एक बात की थी, वो समझ आ गई और जिंदगी में हमने शामिल कर ली। खुदा की इज्जत की कसम उठा के बता रहा हूं, मेरी और इन सब की बख्शिश के लिए यही काफी है। वो क्या मेरे आका ने फरमाया, जब कभी सैयदना उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, एक और सहाबी हुए हैं और बाज ने कहा अब्दुल्ला इब्ने अम्र, वो सहाबी। एक दिन वो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये अब्दुल्ला इब्ने उमर नहीं है, ये और सहाबी। वो आके अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जब मेरे वालिद जिंदा थे ना तो मैं उनके साथ बड़ी नेकी करता था, कुन्तु अबर्राहु, मैं या रसूल अल्लाह उनके साथ बड़ी नेकी करता था, उनके साथ बड़ी भलाई करता था। तो या रसूल अल्लाह अब तो उनका विसाल हो गया है, क्या अब भी कर सकता हूं? मेरे आका ने फरमाया नाम, अब ज्यादा कर सकते हो। कैसे या रसूल अल्लाह? फरमाया जब नमाज पढ़ो तो दुआ उनके लिए करो, जब कुरान पढ़ो दुआ उनके लिए करो, जब तवाफ करो दुआ उनके लिए करो, तवाफ करो तो एक तवाफ उनकी तरफ से भी कर लेना, उम्रा करो तो एक उम्रा उनकी तरफ से भी कर लेना, अरे कुर्बानी करो तो एक कुर्बानी उनकी तरफ से भी कर लेना। जितनी नफली इबादत उनके लिए करते जाओगे उनकी नेकियों में इजाफा होता जाएगा। हाय हाय हाय, ये तसव्वुर ही क्या है कि जिंदगी में नेकी नहीं कर सकते? जिंदगी में भी करो, जिंदगी में भी दुआ करो, अपने वालिदैन के लिए दुआ करो। खुदा की इज्जत की कसम, ये जो तंगियां हैं रिज्क में, ये जो तंगियां हैं अमवाल में, ये जो तंगियां हैं असबाब में, ये सिर्फ एक वजह से होती हैं। वजह यह है कि बंदा अपने मां बाप के साथ ताल्लुक अच्छा नहीं रख रहा होता। इस बात की हमें बस कभी नोक झोंक, अब्बा जी तुहानू की पता, हाय हाय हाय,
अब्बा जी तुहानू की पता, अब्बा जी तुसी नहीं जानते। वो एक बाप था ना, उसने बेटे से पूछा पुत्र है की है, उन्हें कहा अब्बा जी तुहानू नहीं पता। दूसरी बार वालिद ने पूछा, उसने फिर कहा तुहानू नहीं पता। तीसरी बार पूछा, उसने झिड़क दिया अब्बा जी तुसी हर वक्त पूछते रहते हो। उसने कहा बेटा मुझे अच्छी तरह याद है, तू छोटा बच्चा था, तूने एक चीज के बारे में मुझसे 40 बार पूछा था, मैंने तुझे 40 बार बताया था। तूने 40 बार पूछा था। एक बाप होकर 10 बच्चों को पाल लेता है और 10 बच्चे होकर एक बाप को नहीं पाल सकते, एक मां को नहीं पाल सकते। कौन सा ईमान लेकर जाओगे, कौन सा अकीदा लेकर जाओगे, कौन सी इबादत लेकर जाओगे, कौन से तवाफ और उम्रे लेकर जाओगे। खुदा की इज्जत की कसम अपनी जिंदगियों को संभालो। मेरा ताल्लुक मिनहाजुल कुरान से है, शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी का शागिर्द हूं। मैंने कभी खुदा की इज्जत की कसम इधर उधर की बात नहीं की, शेर व शायरी मुझे आती नहीं। बस सिंपली आपको बताना चाहता हूं कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्दे नादां पे कलामे नर्म व नाजुक बेअसर। अच्छा, अब आपके जहन में यह सवाल पैदा होगा कि अल्लामा साहब आपने बता दिया कि इस्लाम का एक निज़ाम बख्शिश व मग़फ़िरत है। अब अगला सवाल, ये जो निज़ाम बख्शिश व मग़फ़िरत है ये काम कैसे करता है? बड़ा अहम सवाल जालंधरी साहब, बड़ा अहम सवाल। ये हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है, इसका तरीका कार क्या है? बस 2 मिसालें दूंगा और मेरी गुफ्तगू खत्म। अल्लामा साहब ठीक है, नकीब महफिल साहब जी ठीक है, चलें 2 मिसालें से ये काम कैसे करता है। बड़ी तवज्जो और बड़े ध्यान से मेरी तरफ तवज्जो रखनी है। बस मेरा जुमला याद कर लीजिए, इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। ये ख़त्म भी काम आते हैं, ये दुरूद भी काम आते हैं, ये इसाले सवाब भी काम आता है, अरे ये दुआएं भी काम आती हैं, ये नवाफिल भी काम आते हैं, ये जनाजे भी काम आते हैं। लेकिन कब आते हैं? जब बंदे का ताल्लुक मुस्तफा से अच्छा हो। अगर हुजूर से ताल्लुक अच्छा नहीं, फिर कोई लाख खत्म पढ़ता रहे, कोई लाख दुरूद पढ़ता रहे, लाख इसाले सवाब करता रहे, दरमियान में सिर्फ एक कनेक्शन जरूरी है, और वो कनेक्शन खुदा की इज्जत की कसम मुस्तफा से कनेक्शन है, हुजूर से कनेक्शन है, मेरे आका से राब्ता है। आप कहें अल्लामा साहब कोई मिसाल, तो मिसाल दे देता हूं, और मिसाल भी कुरान मजीद से। कहां से बोलिए, ताकि कोई शख्स इसको रद्द ना कर सके। मुनाफिकों का सरदार जिसका नाम था अब्दुल्ला बिन उबई, क्या नाम था बोलिए? सारी जिंदगी हुजूर को तकलीफें देता रहा। उसका जब वासिल जहन्नुम हुआ, वो मर गया, तो उसका बेटा, उसका नाम भी अब्दुल्ला था, अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला, या बाज ने कहा काब बिन अब्दुल्ला, दोनों नाम आते हैं। तो अब्दुल्ला जो था वो हुजूर की बारगाह में वो आशिक था। वो क्या था बोलिए? आशिक था, हुजूर का उम्मती था, गुलाम था। वो हुजूर की बारगाह में आया, उसने आके कहा या रसूलल्लाह मेरा वालिद मर गया है, आप ऐसा करें कि अपना मुबारक कमीज दें कि जिसमें मैं अपने बाप को कफन दे सकूं। ये कौन कह रहा है? सहाबी। कौन कह रहा है बोलिए? बस यहां रुक कर एक जुमला सुन लें और आगे चलता हूं। ये सहाबी का अकीदा है कि मुस्तफा के जिस्म से कोई चीज लग जाए तो उससे भी बरकत मिलती है। ये किसका अकीदा है? वरना वो ना कहते या रसूलल्लाह अपनी कमीज, आका अलैहिस्सलाम अंदर तशरीफ ले गए, अपनी कमीज ले आए, लेकिन उसने कहा नहीं या रसूलल्लाह ये जो कमीज इस वक्त आपने पहन रखी है ना, ये अता फरमाए। हाय हाय मेरे करीम आका,
मेरे सखी आका। हुजूर अंदर तशरीफ ले गए, तब्दील फरमा दी, जो पहनी हुई थी वो कमीज उसको अता फरमाई। फरमाया जाओ इसको कफन दो। या रसूलल्लाह एक अर्ज और है। फरमाया हुक्म करो। या रसूलल्लाह जब कफन शफन हो जाएगा, गुस्ल हो जाएगा, तो या रसूलल्लाह जनाजा भी आपने ही पढ़ाना है, जनाजा भी। हुजूर ने फरमाया ठीक है। हाय हाय, सारी जिंदगी गालियां देता रहा, सारी जिंदगी दुश्मनी करता रहा, सारी जिंदगी हुजूर को ताने देता रहा, लेकिन जब कर्म करने की बारी आई तो हुजूर ने फरमाया मैं ये भी कर दूंगा, मैं ये भी कर दूंगा, मैं ये भी कर दूंगा। हुजूर ने फरमाया ठीक है, मैं जनाजा भी पढ़ा दूंगा। बस जब जनाजे का वक्त आया, मेरे आका अलैहिस्सलाम खड़े हुए जनाजा पढ़ाने के लिए। सैयदना उमर फारूक ने हुजूर की कमली का पल्ला पकड़ लिया और अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ये आपका दुश्मन सारी जिंदगी दुश्मनी करता रहा, सारी जिंदगी मुनाफिकत करता रहा, सारी जिंदगी आपको अज़ा देता रहा, तकलीफ देता रहा, गालियां देता रहा। या रसूलल्लाह मैं आपको इसका जनाजा पढ़ाने नहीं दूंगा। हुजूर ने फरमाया मैंने पढ़ाना है। उमर फारूक कहे नहीं पढ़ाना, हुजूर कहे मैंने पढ़ाना है। पढ़ा लिया, पढ़ा लिया। आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए। रहमत, अल्लाह पाक हुजूर की रहमत बताना चाहता था। हाय हाय, हुजूर का रहीम होना बताना चाह रहा था, रहमत बताना चाह रहा था, हुजूर का करीम और सखी होना बताना चाह रहा था। हुजूर ने जनाजा भी पढ़ा, हुजूर उसकी कब्र पर भी खड़े हो गए। उधर से अल्लाह का फरमान आ गया, फरमाया महबूब ये आज आखिरी मर्तबा आपने जनाजा पढ़ाया है और आखिरी मर्तबा इसकी कब्र पर खड़े हुए हैं। या रसूल अल्लाह आप जितने मर्जी जनाजे पढ़ा लें, जितने मर्जी इसकी कब्र पर खड़े हो जाएं, चूंकि आपका दुश्मन था, चूंकि आपका बागी था, चूंकि आपसे अदावत करता था, आपकी गुस्ताखी करता था, आपके खिलाफ जंग करता था, आपको गालियां देता था। या रसूल अल्लाह इसको जनाजे भी फायदा नहीं देंगे, इसको खत्म भी फायदा नहीं देंगे, कुरान खानियां भी फायदा नहीं देंगी, आपका कब्र पर खड़े होना भी फायदा। भाई सारे बोलें, कब्र पर खड़े होना भी फायदा नहीं देगा, जनाजा पढ़ाना भी फायदा नहीं देगा। कई लोग कहते हैं जी वो फायदा होता तो हुजूर जाते ही क्यों। बस यही तो बताना चाहते थे सरवर साहब, यही तो बताना चाहते थे, रहती दुनिया तक लोगों को समझाना चाहते थे। लोगों इसाले सवाब का फायदा उसे होगा, जनाजे का फायदा उसे होगा, अरे खत्म का फायदा उसे होगा जिसका ताल्लुक मुस्तफा से होगा, जिसका ताल्लुक ला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदन वला तकुम अला कब्रिही। हुजूर को अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया महबूब इसकी कब्र पर खड़े होने की कोई जरूरत, बोलें जरा, इसकी कब्र पर खड़े होने की कोई जरूरत, हाँ इसको कोई फायदा नहीं होगा। इसका उल्टा माना क्या है, आपके जो यार हैं ना उनको होगा फायदा। हाय हाय, जो आपके अपने हैं उनको फायदा। बस ये जुमला, ये वाकया ज़हन में रखिए, अपने दिमाग में रखिए। अब चलिए दूसरी जानिब, ये अब्दुल्ला बिन उबई का बेटा आया था, मुस्तफा ने टाला इसको भी नहीं। उधर जब मौलाए कायनात सैयदना अलीजुल मुर्तजा की वालिदा मोहतरमा हजरत फातिमा बिनते असद का इंतकाल हुआ, हाय हाय हाय, मैंने बड़ी सादा सी दो मिसालें आपको दी हैं। हजरत फातिमा बिनते असद, उनका जब इंतकाल हुआ, फिर अब मौलाए कायनात हुजूर की बारगाह में आए। कौन आए बोलिए? हाय, अली की मां हो और बख्शी ना जाए, ये हो नहीं सकता। वो अली की मां जिसके बारे में हुजूर फरमाया करते थे उम्मी बादा उम्मी, हाय हाय, मेरी मां के बाद मेरी मां, कुर्बान जाऊं अली की मां पर, कुर्बान जाऊं, मेरी मां भी अली की मां पर कुर्बान, मेरी बहन भी अली की मां पर कुर्बान।
मेरी बेटी भी अली की मां पर कुर्बान, जिसे मुस्तफा फरमा रहे हैं कि मेरी मां के बाद मेरी मां। और उनका तरीकाकार क्या था? क्योंकि 10 बेटे थे या 11 बेटे थे, सबका हिस्सा खाना रखती, जब हुजूर का खाना निकालती सबका हिस्सा एक एक होता, हुजूर के हिस्से 2 होते। अपने हिस्से का खाना भी हुजूर के लिए रखती। हाय वो फातिमा बिनते असद, जब उनका इंतकाल हुआ, मौलाए कायनात हाजिर हुए, अर्ज की या रसूलल्लाह कद उम्मी मातत, मेरी माँ का इंतकाल हो गया। हुजूर ने फरमाया अली वो मेरी भी तो माँ है। या रसूलल्लाह फिर क्या करूं? हुजूर ने कहे बगैर, मांगे बगैर अपनी कमीज अता फरमाई। कमीज अता फरमाने के बाद अपनी चादर अता फरमाई। फरमाया कफन भी दे लो और नीचे बिछाने के लिए चादर भी दे रहा हूं, जब गुस्ल दे लेना, जब कफन दे लेना, अली मुझे बताना, मैं मां का जनाजा खुद पढ़ाऊंगा, मैं जनाजा खुद पढ़ाऊंगा। जब कफन हो गया, गुस्ल हो गया, आका अलैहिस्सलाम को खबर दी गई, हुजूर तशरीफ ले आए। अब सुनिएगा बड़ी तवज्जो से, कमीज भी दी, चादर भी दी, कब्र पर हुजूर खड़े हो गए, जनाजा भी पढ़ाया, कब्र पर खड़े हो गए। खाली खड़े नहीं हुए, मेरे आका खुद कब्र में उतर गए, खुद कब्र में उतर गए और लेट गए। और बोलिए, फिर दुआ करते रहे। दुआ करने के बाद फरमाया मेरी मां को मुझे मेरे हवाले करो। खुद कब्र में उतारा, खुद मट्टी डाली और अब दुआ के लिए हाथ उठा दिए, दुआ के लिए हाथ उठा दिए। दुआ के लिए क्या अल्फाज बोले सुनिएगा, आपका कलेजा ठंडा होगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मौला हाजा उम्मी कद राहिलत, मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया है। इन्नी अलबस्तुहा, मौला मैंने अपनी कमीज पहनाई है, अपना कफन दिया है। ले तुल बस मिन सियाबिल जन्ना, मौला इसलिए दिया है ताकि तू मेरी मां फातिमा को जन्नत का लिबास पहनाए। वत्तजातु फी कब्रिहा लितुवस्सा मदखलाहा, मैं कब्र में लेट गया हूं मौला, इसलिए लेटा हूं ताकि तू इसकी कब्र को खोल दे, इसकी कब्र को खोल दे। मेरा सवाल यह है, वहां तो वही उतर आई थी, प्यारे महबूब जनाजा नहीं पढ़ना, प्यारे महबूब कब्र पर खड़े नहीं होना, यहां वही क्यों नहीं उतरी? महबूब यहां कुछ फायदा नहीं होगा। बस एक ही बात समझ में आती है, एक ही राज समझ में आता है, एक ही अंदाज समझ में आता है। वो राज यहां से समझ कर जाओ, जनाजे उसे फायदा देंगे, खत्म उसे फायदा देंगे, नाते उसे फायदा देंगी, अरे कुरान खानी सिर्फ उसे फायदा देगी जिसका ताल्लुक हुब्बी मुस्तफा से होगा, वरना फायदा, फिर बोलिए वरना फायदा। मरने से पहले पहले अपनी राह सीधी कर लो। आखिरी बात और मेरी गुफ्तगू मुकम्मल। आप कहें शायद अली की मां थी इसलिए कर दिया, नहीं, यह भी बुखारी शरीफ की हदीस पाक। एक औरत थी, बूढ़ी औरत, जलंधरी साहब, बूढ़ी औरत, मस्जिद नबवी की सफाई करती थी, मस्जिद नबवी की सफाई किया करती थी, बुखारी शरीफ की हदीस पाक, सफाई करती थी। एक दिन आका अलैहिस्सलाम बीमार पड़ गई। हुजूर ने पूछा भाई वो औरत नजर नहीं आती, या रसूलल्लाह वो बीमार है। फरमाया, हुजूर ने निगाह नबूवत से देख लिया कि अब उसका इंतकाल का वक्त आ गया। हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा जब ये फौत हो जाए तो मुझे बताना, इसका जनाजा मैं खुद पढ़ाऊंगा, इसका जनाजा मैं। अब हुआ क्या, रात का वक्त था, 10-11 बजे का टाइम था, वो फौत हो गई। सहाबा इकराम ने मुनासिब समझा कि हुजूर को तकलीफ ना दी जाए, उन्होंने गुस्ल का एहतमाम भी किया, कफन का भी किया, जनाजा भी पढ़ दिया, दफन भी कर दिया। सुबह का वक्त हुआ, फजर की नमाज, आका अलैहिस्सलाम ने सलाम फेरा,
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे सहाबा उस औरत का क्या बना? सलाम फेरने के बाद पहला सवाल, उस औरत का क्या बना? या रसूल अल्लाह, उसका तो रात को इंतकाल हो गया, हमने जनाजे का एहतमाम भी कर लिया, कफन दफन का भी, और फिर सारा इंतजाम करके हुजूर ने फरमाया मुझे क्यों नहीं बताया? या रसूल अल्लाह, आप आराम फरमा रहे थे, अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है कि आपके आराम का ख्याल रखा जाए। हुजूर ने फरमाया नहीं मेरे सहाबा, मुझे उसकी कब्र पर ले चलो, मुझे उसकी, ऐ औरत तेरे मुकद्दरों पर कुर्बान, ऐ औरत तेरे नसीबों पर कुर्बान। मस्जिद की खिदमत करने वालों को कम तर ना समझना, कभी मस्जिद में झाड़ू देने वालों को कभी कम तर ना समझना, मस्जिद की सिफाइयां करने वालों को कभी कम तर और हकीर ना समझना, उनकी बड़ी शान होती है। मेरे आका ने फरमाया सहाबा मुझे उसकी कब्र पर ले चलो, मैं उसका जनाजा दोबारा पढ़ूंगा, मैं उसका जनाजा, उलमा गवाह हैं, हुजूर ने 2 हस्तियों का जनाजा दोबारा पढ़ा, एक नज्जाशी का जनाजा गायबाना पढ़ा और एक इस औरत का जनाजा दोबारा पढ़ा। आका अलैहिस्सलाम, मेरा एक सवाल है आपसे, सवाल है, क्या अबू बकर के जनाजे में कोई कमी रह गई थी? बोलें जरा, सारे बोलें, कमी रह गई थी? सईदना उमर फारूक के जनाजे में कोई कमी रह गई थी? उस्मान व अली के जनाजे में कोई कमी रह गई थी? हुजूर ने दोबारा जनाजा क्यों पढ़ा? बस ये बताना चाहता हूं। जिसका ताल्लुक हुजूर से बन जाता है, जिसकी निस्बत हुजूर से कायम हो जाती है, मेरे आका ने फरमाया क्योंकि उस औरत का कोई और था नहीं, मदीने में उस औरत का कोई और, बोले जरा, जिसका कोई और था नहीं, हुजूर ने फरमाया क्योंकि इसका कोई और नहीं है, जिसका कोई नहीं होता उसका मैं मोहम्मद मुस्तफा होता हूं। जरा हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें। या रसूलल्लाह, आपका हमारा भी आपके सिवा कोई नहीं। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ऐ आमिना के लाल, ऐ हजरत अब्दुल्ला की आंख के तारे, ऐ सारे नबियों के सरदार, आपकी बारगाह में अर्ज करते हैं हमारा भी आपके सिवा कोई नहीं। या रसूलल्लाह, खुद नजर करम फरमा दें, खुद नजर करम, हमारे बूढ़े वालदैन पर करम फरमा दें, हमारी बूढ़ी माओं पर करम फरमा दें, इन बुजुर्गों पर फरमा दें, और मोहतरम फैयाज जालंधरी साहिब और इनके बरादरान मोहतरम सरवर जालंधरी साहब के वालिद गिरामी, उन पर ख़ास लुत्फ़ व करम फरमा दें। वजह सिर्फ एक है, ये बात बड़े बड़े मौलवियों को समझ नहीं आई, 7-7 साल मदरसे में पढ़ने वालों को समझ नहीं आई, बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखने वालों को समझ, अमामे जुब्बे कुब्बे बांधने वालों को समझ, हाँ, मौलाना शेर मोहम्मद शरकपुरी की बारगाह में बैठने वाले बगैर दाढ़ी के इकबाल को आ गई, इकबाल को आ गई। किसको आ गई बोलिए? इकबाल को। इकबाल ने अल्लाह पाक की बारगाह में शिकवा किया, मौला तेरी रहमतें औरों के दर पर छतों पर बरस जाती हैं, हम पर तो बरसती नहीं। उसने कहा हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं, ऐ इंसान तू भी तो दिलदार नहीं। इकबाल ने अर्ज किया मौला ये तेरी वफादारियां कैसे नसीब होंगी, तेरी दिलदारियां कैसे नसीब होगी? तो उधर से जवाब आया कि मोहम्मद से वफा तूने। बोले जरा, आज आपको इस शेर की समझ आएगी कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम, अल्लाह पाक फरमा रहा है, अल्लाह पाक कि मोहम्मद से वफा तूने, फिर चादरें भी काम आएंगी, फिर जनाजे भी काम आएंगे, फिर खत्म भी काम आएंगे, कुरान खानियां भी काम आएंगी, लंगर भी काम आएंगे, फिर काम आएंगे कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं, वमा अलैना।